बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की बहुत ही यमी रेसिपी लेकर आई हूं। जी हाँ, मैं मटन लेग रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको मैंने फ्राई भी किया है और रोस्ट भी किया है। तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह बकरा ईद की मज़े की यमी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग मेरे चैनल दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें तो रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप दही ले लिया है। अच्छा, ये 1 कप दही का अगर मैं वेट बताऊं तो 250 ग्राम हमने ये दही ले लिया है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने लाल पिसी मिर्चें ली हैं। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने साबुत धनिया जिसको मोटा मोटा कूट लिया। 1 टेबल स्पून ही मैंने हल्दी ली है। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें कश्मीरी देगी लाल मिर्च अच्छे कलर आने के लिए लिए हैं। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने तिक्का मसाला ले लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। उसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून भरकर मैंने ले लिया है कचरी पाउडर। इसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने ज़र्दा कलर ले लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है 1/4 टीस्पून ही पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। और यहाँ पर अब मैं सिरका शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून ही मैंने चिली सॉस शामिल कर दी। इसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर केचप शामिल कर दूँगी। तो ये हमारा आप देख रहे हैं ज़बरदस्त चटपटा सा खट्टा खट्टा मसालेदार सा हमारा ये मैरिनेशन तैयार हो रही है। यहाँ पर अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही में तमाम जो हमने स्पाइस शामिल किए हैं, तमाम स्पाइस को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। जो आपका दिल करे स्पाइस में आप वो शामिल कर सकते हैं, और लेकिन देख के शामिल करिएगा। यहाँ पर मैंने तिक्का मसाला और शामिल किया है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। तो टोटल हमने यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून तिक्का मसाला इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। हम इसको एक साइड पे रख देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए हमने रान ले ली है, बकरे की रान है, और इसकी हम पहले सफाई कर लेते हैं। इसका ये सारी चिकनाई हमने देखिए साफ़ कर ली है दोनों साइड से। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे। देखिए कट हम गहरे गहरे लगाएंगे, नीचे हड्डी तक हमारे जो ये कट जाए, कट होना चाहिए इस तरह। इससे क्या होगा, मसाला भरने में भी आसानी रहेगी, अंदर तक का मसाला में जाएगा, जूसी बनेगा आपका और मसालेदार अंदर तक बनेगा। और दूसरा ये है कि इसको गलने में भी ये कट जो है आसानी देगा, ताकि जल्दी जल्दी गल जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इस रान का वेट बता दूँ, तकरीबन ये 2.5 किलो वेट है इसका रान का। यहाँ पर जो मैंने मैरिनेशन तैयार करी थी ना, अब वो पहले मैं तमाम इस पर अच्छी तरह से डाल दूँगी। उसके बाद मैं हाथों से अच्छी तरह से इसका मसाज करूँगी, यानी तमाम कट्स में अच्छी तरह से फिल करूँगी, ताकि तमाम मसाला अंदर तक जो हमने कट लगाया ना वहाँ तक चला जाए। और फिर आपकी चटपटी सी मसालेदार सी रान तैयार हो जाएगी, बकरे की रान बनकर रेडी हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको अगर आपको इसका अब हमने क्या करना है, अच्छी तरह से जब हम सारा मसाला लगा देंगे तो इसका देखिए हम इस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह से लगा रहे हैं, इसका मसाज कर रहे हैं। अंदर तक तमाम मसाला जो है हम फिंगर की मदद से ना इन कट्स में भरेंगे, ताकि अंदर तक मसाला अच्छी तरह से चला जाए। आप देख रहे हैं। अच्छा, जब सब मसाला अच्छी तरह से हम लगा लेंगे ना, तो इसकी मैरिनेशन का मैं आपको टाइम बताऊँ। देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि जो पीस होता है ना, ये मछली पीस कहलाता है, जो यहाँ पर लगे हुआ हड्डी में होता है ना पीस। आप देखिए बिल्कुल इसका मछली पीस होता है ये। अच्छा, देखिए मैंने इसको मैरिनेशन के तकरीबन 24 आवर्स के लिए रखा था। ये नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट डे कि मैं इसको ऑयल जब गर्म हो गया तो मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। अच्छा, चूँकि ये लेग पीस जो है ये बड़ी है और कढ़ाई मेरी छोटी, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे फ्राइंग करने में। तो इस तरह मैं लेकर गरम गरम ऑयल इसके ऊपर डालती जा रही थी, ताकि इस तरह से ऊपर से भी कुक होता रहे और नीचे से भी कुक होता रहे। गरम गरम ऑयल डालेंगे। अच्छा, अगर आपकी बड़ी हो तो आपने बड़ा बर्तन ले लेना, कोई बड़ी कढ़ाई ले लीजिएगा। मेरे पास चूँकि छोटी कढ़ाई थी तो मैंने यही ले ली, और इस तरह इसकी मदद करती है। अच्छा, अब मैं आपको इसके फ्राइंग टाइम बताऊं, यानी इसका गलने का प्रोसेस बताऊं ना, तो तकरीबन इसको गलने में ना मैं कहती हूँ आराम से 2.5 से 3 घंटे चाहिए। जो इतनी बड़ी आपकी लेग पीस होगी ना,
गोट की लेग पीस होगी तो उसको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में आराम से इसका गोश्त अंदर तक गलेगा, जूसी सॉफ्ट बनकर तैयार हो गई है हमारी लेग पीस। तो आपने इसको आराम से टाइम देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा कि हाई फ्लेम पर आपने बस को जल्दी से फ्राई कर दिया, नहीं। आप जानते हैं ये बात तो कि आपका फिर अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से कुक हो जाएगी और अंदर से सारा जो बोटी है ना वो कच्ची रहेगी। तो यहाँ पर हमने मीडियम टू लो पर फ्राई कर रहे हैं और इस तरह गरम गरम ऑयल डालते जा रहे हैं ताकि अंदर तक कुक हो जाए ये बोटी, जो इसके गोश्त है ना वो अंदर तक गल जाए। तो देख रहे हैं हमने, अब हम पलट रहे हैं, इसको टर्न कर रहे हैं ताकि उधर से भी इसमें कलर आ जाए और गल भी जाए। तो देखिए एक साइड तो कलर भी आया है, कलर भी आना शुरू हो गया। यहाँ पर हम डालते जा रहे हैं गरम गरम ऑयल। अच्छा, यहाँ तक आप लोग मेरी रेसिपी देखते देखते पहुँच गए हैं तो अपने तमाम व्यूवर से मैं गुजारिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब लोग मेरे चैनल दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ मज़े मज़े की यमी यमी बकरीद रेसिपी और समर रेसिपीज़ भी। साथ साथ मेरी समर रेसिपीज़ भी चल रही हैं और बकरीद रेसिपीज़ भी चल रही हैं। तो आप लोगों ने दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना है और रेसिपी को प्लीज़ अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लाजमी शेयर करा करें और रेसिपी को प्लीज़ लाइक का बटन अभी से दबा दीजिए, आप लोग फिर बाद में भूल जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था मैं 2 तरीक़ों से आपको मतलब दूंगी। 2 तरीक़ों से मुराद ये है कि पहले हमने इसको फ्राई करा ताकि तमाम मसाला अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर स्टीम दे रहे हैं। तो देखिए हमने पहले पतीला लिया, पतीले के अंदर हमने स्टैंड रखा, फिर उस स्टैंड के अंदर हमने ये फ्राई किया हुआ ये लेग पीस रख दिया है। अब हम इसको लेग पीस को भी हम देंगे, पतीले को चूल्हे पर रख देंगे और यहाँ पर भी हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के अंदर मैं आपको देखिए आज दिखा रही थी कि सर हमने बिल्कुल, आप देख रहे हैं जैसे हम चावल दम पे रखते ना, इस तरह का हमने स्टीम देना है इसको। तो देखिए यहाँ तकरीबन मैंने 1 घंटे तक स्टीम दिया, यानी बीच में मैंने इसको टर्न भी करा था। तो देखिए यहाँ पर हमने अब स्टीम दे लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस कि हमने क्या करना है। 1 घंटा हमने जब फ्राइंग करने में दिया इसको, 1 घंटा अब हमने यहाँ पर स्टीम करने में दिया। अच्छा देखिए, इसके बाद मैंने फिर कवर करके टर्न करके कवर करके रख दिया था। टोटल 1 घंटा हमने स्टीम में दिया है। अब अगेन आ जाएंगे हमने उसी ऑयल में जिसमें हमने पहले फ्राइंग किया था ना, तो दोबारा से अगेन हम फ्राइंग करेंगे, यानी पहले फ्राई किया ताकि इसका मसाला हटे नहीं, फिर दोबारा फिर हमने स्टीम दिया, फिर अगेन हमने यहाँ पर अब फ्राइंग करेंगे। अच्छा, यहाँ टोटल हमारे 2 घंटे हो गए। 1 घंटा हमने फ्राई किया, 1 घंटा हमने स्टीम दिया, अब आधा घंटा हम इसको अगेन फ्राई करेंगे। टर्न करते रहेंगे इसको इस तरह ताकि हर तरफ से अच्छा कलर, गोल्डन सुनहरा कलर आए, हर तरफ से कुक हो जाए। तो देखिए इस तरह मैं फिर अगेन गरम गरम ऑयल डाल रही हूँ ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ही कुक हो जाए। तो देखिए आधा घंटा गुजरने के बाद ये अच्छी तरह से गल गई थी, मैंने इसको निकाल लिया है अपनी सर्विंग डिश में। आप यकीन करें, जब आप लोग मेरी रेसिपी से बनाएंगे ना बकरा ईद पर, तो यकीन करें आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अपने मेहमानों को बनाकर खिलाएं, खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और मज़े उड़ाइए इस बकरा ईद पर। तो ये मज़ेदार चटपटी सी हमारी लेग पीस बनकर रेडी होगी। देखिए मैं आपको टेस्ट करके बताती थी कि गोश्त आराम से हमारा गल गया है और मैं आपको टेस्ट करके कहती थी, जो कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी चटपटी सी हमारी बहुत अच्छी सी, आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है। इस तरह आप मेरी रेसिपी से फॉलो करेंगे तो आपकी भी इसी तरह मज़े की टेस्टी रेसिपी ये बनकर तैयार होगी रेसिपी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे सबनी नकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।